दोस्तों नमस्कार। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, बेस्ट होंगे, मस्त होंगे और आप भी अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। और जैसा कि दोस्तों मैंने कहा कि कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। हर व्यक्ति अपनी से एक सफलता के पाने के लिए एक रेस में दौड़ रहा है और उस सफलता को पाने के लिए रात दिन मेहनत कर रहा है, ट्रैवलिंग कर रहा है, चल रहा है, मजदूरी कर रहा है, जॉब वाला जॉब कर रहा है। हर व्यक्ति कुछ ना कुछ कर रहा है अपनी सक्सेस के लिए, सफलता के लिए। लेकिन अगर सफलता की बात करें तो सफलता कोई एक ऐसी मंजिल तो है नहीं है कि जिसका कोई पैरामीटर हो कि नहीं अगर ये पैरामीटर है तो ये सब चीज़ सफल हो जाएंगी। सफलता के सबके अपने अपने पैरामीटर हैं। किस लेवल की सक्सेस चाहिए है, उसी हिसाब से वो दौड़ रहा है, उसी हिसाब से भाग दौड़ कर रहा है। उसी प्रकार से मैं भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए मैं भी दौड़ रहा हूँ। और आज मैं उरई के लिए निकला हुआ हूँ। अभी रास्ते में जाते हुए मैंने कहा चले अकेले हैं तो कुछ बात करते हैं आप लोगों से। जैसा कि मैं चल रहा हूँ तो मेरे मन में एक विचार आ रहा था तो चलो इसी पे ही आज बात करें। जैसे ये रास्ता है, रास्ता हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सिखाती है। हर व्यक्ति कामयाब होने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहता है, कुछ ना कुछ करना चाहता है और उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, तभी वो ज़िंदगी में कामयाबी तक पहुंच पाएगा जो उसने कामयाबी का पैरामीटर तय किया है। तो मैं भी रास्ते में हूँ तो मैंने देखा कि देखिए आप देखिए रास्ते को देखिए, रास्ता में बहुत कुछ सिखाता है। कुछ लोग डिसीजन लेने के बारे में सोचते हैं लेकिन वो अंत के बारे में सोचने लगते हैं कि मैंने आज डिसीजन लिया है, अंत में ऐसा होगा, ये होगा कि नहीं होगा। पूरी सारी जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी ज़िंदगी के बारे में बातें हमारे ऊपर लागू होती हैं सक्सेस के लिए, वो सारी चीज़ें वो उसी जगह बैठ के क्लियर करना चाहता है। जबकि ऐसा नहीं होता। देखिए जैसे कि मैं रात से चला तो देखिए रास्ता कुछ ही मीटर का दिख रहा है, 50 मीटर के आसपास दिख रहा है। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी यात्रा को तय करता है, जैसे मैं रास्ता मैंने तय करने के बारे में सोचा और मैं वहाँ से सोचता कि मुझे उरई नहीं दिख रहा है और ये सोच के अगर मैं डिसीजन ना लूँ कि भाई उरई तो दिख नहीं रहा, कैसा होगा रास्ता, अब जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, तो मैं इसके बाद सोचता रहता। लेकिन जैसे कि रास्ता बता रहा है आपको, ऐसा होता नहीं है। रास्ता कहता है कि तू चलना स्टार्ट कर। ज्यों-ज्यों तू कदम आगे बढ़ाता जाएगा, ज्यों-ज्यों तू आगे बढ़ता जाएगा, उसी प्रकार से तेरा रास्ता भी तय होता चला जाएगा और तुझे आगे दिखना स्टार्ट होता चला जाएगा और आगे भी तुझे दिखता जाएगा और तू बढ़ता जा। एक दिन तू अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेगा। ये रास्ता ये कहता है। इसके साथ साथ जब हम किसी रास्ते पर चलने देते हैं कामयाबी के लिए, जैसे कि देखिए ये खड्डा आया बहुत बड़ा, ये खड्डा ये क्या कह रहा है? ये खड्डा ये कह रहा है कि भैया रास्ते पर तूने चलना स्टार्ट किया है, थोड़ा सा भाई हमारे रास्ते में आ रहे हैं, तो वो कह रहा है कि तू चल रहा है रास्ते में, संभल के चल। जितनी भी आपने स्पीड अपनी बनाई हुई है, जरूरी नहीं कि वो स्पीड आपकी पूरे जीवन में उस काम में लगातार बनी ही रहेगी। कभी आपका अच्छा दौर भी आएगा, कभी बुरा दौर भी आएगा। उसमें विचलित नहीं होने का, अपने गियर को शिफ्ट करने का, ब्रेक को लेने का, उस खराब रास्ते को धीरे धीरे से क्रॉस करने का और उस रास्ते को धीरे से क्रॉस करके निकल जाने का। और जैसे ही फिर रास्ता सपाट मिले अपने एक्सीलेटर को फिर आगे बढ़ा देने का। इसी प्रकार से सेम हमारी जिंदगी चलती है, सेम इसी प्रकार चलती है। हम किसी भी काम को स्टार्टअप करते हैं, शुरुआत में वो हमें प्यारा लगता है, बहुत अच्छा लगता है और हम डिसीजन ले लेते हैं। लेकिन मैंने लोगों को देखा, थोड़ी सी परेशानियां आई, चुनौतियां आई, समस्याएं आई,
इन गड्ढों की तरह, जो रोड पे मिल रहे गड्ढों की तरह छोटी भी समस्या आई, इन गड्ढों को देख के विचलित हो जाते हैं और कुछ लोग अपने रास्ते को बैक टू पवेलियन की तरफ मोड़ लेते हैं। ये मैंने अक्सर लोगों को देखा है, अक्सर, क्योंकि उनके अंदर डेडिकेशन नहीं होता, उनके साथ पैशन नहीं होता, उनके साथ उनके पास सब्र नाम की चीज नहीं होती। वो चाहते हैं कि मैं एक स्पीड में 80 की स्पीड से मैंने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया तो मेरी गाड़ी पूरी जीवन या पूरी यात्रा मेरी 80 की स्पीड से ही चले, वो ये चाहता है। लेकिन ऐसा कहाँ होता है दोस्त। अगर खड्डा आएगा तो हमें अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें सुरक्षित जाना है। इसी प्रकार से जीवन में किसी भी काम में कोई प्रॉब्लम आए, कोई चुनौतियां आए, कोई समस्याएं आए, जैसा कि देख पा रहे हैं आगे रास्ता ब्लॉक दिख रहा है, रास्ते में देखिए ये झाड़ पड़े हुए हैं, गड्ढे भी हैं। मैंने एक्सीलेटर स्लो किया और आराम से क्रॉस करके निकल रहा हूँ और फिर अपने यहाँ से गियर को शिफ्ट करके फिर अपनी स्पीड बना रहा हूँ, माहौल बना रहा हूँ। माहौल बना के तीसरा चौथा गियर करके आराम से मैं अब टॉप पे आ गया। तो ऐसा ही अपनी ज़िंदगी में जब आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपकी ज़िंदगी में छोटी छोटी चुनौतियाँ, छोटी छोटी परेशानियाँ आएंगी। उनमें विचलित नहीं होने का, डरने का नहीं। ये ज़िंदगी का हिस्सा है। सफलता के रास्ते में आने वाली अनिवार्य बाधाएं हैं जो आएंगी। कभी लोग आपको ताने देंगे, कभी आपके घर वाले ही आपसे विरोध करेंगे, मोहल्ले वाले आपका विरोध करेंगे, दुनिया वाले आपका विरोध करेंगे। लेकिन विरोध में रुकने का नहीं दोस्त, लगातार आगे बढ़ते रहने का, इन खड्डों को धीरे धीरे से पार करने का, अपने आप को बचाते हुए शालीन तरीके से सब लोगों का सम्मान रखते हुए, सब लोगों की बातें सुनते हुए आगे बढ़ते जाइएगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच।